हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक कॉर्नर। पिछले वीडियो में हमने 10th चैप्टर पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th चैप्टर। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री के लिए बुक है। देखते हैं, शुरू करते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान के पॉलिटिकल रेजिमेंट्स का मुख्यालय कौन था? कहाँ था? पॉलिटिकल रेजिमेंट्स का मुख्यालय कहाँ था अंग्रेजों के शासनकाल में? अजमेर में। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस था। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मॉरिसन। भरतपुर में कौन था? मॉरिसन। और 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का कप्तान सावर्स था। और इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। और आने वाली पीढ़ियां पूछेंगे कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? ये कथन किसने कहा था? तो कैप्टन सावर्स ने कहा था। और ये कहाँ का है और एजेंट था? तो कैप्टन सावर्स मेवाड़ का था। 1857 में आहुआ के ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो जोधपुर का महाराजा तख्त सिंह था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिमेंट एजेंट कौन था? तो कौन था? कैप्टन सावर्स था। उदयपुर मेवाड़ से ही संबंध, मेवाड़ में ही आता है। तो अपन ने पढ़ा था कि मेवाड़ का एजेंट कौन था रेजिडेंट का? तो कैप्टन सावर्स था। और 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां कितनी थी? 6। जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। तो अनारा सिंह को जोधपुर का किलेदार था अनारा सिंह। इसको 1857 की क्रांति आहुआ के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। और 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो किस में की गई थी? नसीराबाद में। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? नसीराबाद में। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये कहाँ थी? नसीराबाद में थी। और राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? तो नसीराबाद में हुआ था। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? नसीराबाद में। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो मेहराब खां। कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? मेहराब खां। और 1857 के समय कोटा का शासक कौन था? महाराज राम सिंह द्वितीय था। कोटा का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय था। और राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था? जयदयाल और मेहराब खां था। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था? जयदयाल और मेहराब खां। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने करी थी? तो किसकी करी थी? मेजर मॉरिसन, डॉक्टर सैडलर की और मेजर बर्टन की। इन तीनों की हत्या नहीं, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? तो किसकी करी थी? एक तो डॉक्टर सैडलर की करी थी और मेजर बर्टन की करी थी। राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कोटा में। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व मेहराब खान ने कहाँ से किया था? कोटा से। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य की सैनिक सहायता भेजी थी? तो करौली। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था। 8 सितंबर 1857 को डैश राजस्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? तो बिथोड़ा स्थान पर पराजित किया था। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा कब किया था? कुशाल सिंह की पराजय होने के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा कब कर लिया था? तो 24 जनवरी 1858 ईस्वी में। स्थान जहां आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था वह था उदयपुर। और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई थी? तो कोठारिया को।
कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विद्रोह में मारे गए थे? कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे जोधपुर के 1857 के विद्रोह में मारे गए थे? तो मैकमोहन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? सुगाली माता थी। और किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? तो सरदार बीकानेर ने। सरदार सिंह थे जो बीकानेर के थे। और राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1832 में अजमेर में करी गई थी। मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1841 में। मेवाड़ भील कॉर्प की स्थापना 1841 में की गई थी। 1822 में गठित मेवाड़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो ब्यावर में था। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया था? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने कहा था। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो स्वरूप सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हाल था। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? भगवान सिंह थे। धौलपुर के शासक कौन थे? भगवंत सिंह थे। और 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो कुशल राज सिंह के नेतृत्व में। 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मारवाड़ और आसोप के बीच में हुआ था। अगला चैप्टर देखते हैं, 11th चैप्टर। 1890 के दौर में बिजोलिया की जागीरदार कौन थे? तो परमार थे। 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? परमार। और 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिजोलिया में। साधु सीताराम का जन्म बिजोलिया में हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन का 1913 में नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। और श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही हैं? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से श्रीमती रमा देवी राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रही है। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? तो क्या था? लागू करने से मना कर दिया था उन्होंने। यह समझौता लागू करने से मना कर दिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। और निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे। किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। कौन थे? नहीं थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य। कौन कौन सदस्य थे? रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह और मेहता तख्त सिंह, ये सभी उनके द्वितीय जांच आयोग के सदस्य थे। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया था, जिससे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। तलवार बंधाई शुल्क था। एक तो युवराज के विवाह सामंतों से उत्तराधिकार शुल्क था। तलवार बंधाई क्या था? उत्तराधिकार शुल्क था। और बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो किस वर्ष में? 1921 में। बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1921 में। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस वर्ष आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो बेगू में। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से। ट्रेंच कमीशन बेगू किसान आंदोलन। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किससे संबंधित है? बिजोलिया से। बै से बिंदु, बिजोलिया, बी बिजोलिया, बिंदु। और ट्रेंच बै एक ही मात्रा, ट्रेंच में भी एक ही मात्रा। इसी तरह मैंने संबंधित करके इनको रट्टा मारना, कुछ भी कहो इसको, ट्रिक लगाना, मैंने यही ट्रिक लगाई थी। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? नैनूराम। बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? नैनूराम। और डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोलाबारी से कौन शहीद हुआ था? तो कौन? नानक जी भील शहीद हुए थे। कौन सा गीत गाते हुए? झंडा गीत। बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? तो नैनूराम थे। नींबू चना
किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो अलवर में। माधव सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? तो अलवर किसान आंदोलन से। माधव सिंह और गोविंद सिंह किससे संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन से। निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद हुआ था? डाबी में कौन शहीद हुआ था? नानक जी भील। और निम्नलिखित में से कौन सी घटना महात्मा गांधी ने दायर के कृत्यों की दुगनी विविध कांड बताया था? नींबू चाणा की घटना जो 1925 में घटना घटित हुई थी, इसको गांधी जी ने क्या कहा था? दायर की कृत्यों की दुगनी विभत्स घटनाकांड बताया है। और नींबू चाणा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो महाराजा जयसिंह था। व्यक्ति जिसने दूधवा खारा के दौरान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो हनुमान सिंह ने। दूधवा खारा किसान आंदोलन में किसने? हनुमान सिंह ने। दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो बीकानेर से संबंधित था। शेखावटी में जाट आंदोलन में से किस वर्ष में हुआ था? तो 1925 में। पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत किसकी रचना है? पीड़ितों का पंछीड़ा विजय सिंह पथिक की। और पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। एक तो पंछीड़ा तो है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, और पीड़ितों का पंछीड़ा किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? तो 1922 में। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? तो अलवर में। कांगड़ कांड का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है? तो बीकानेर राज्य किसान आंदोलन से संबंधित है। गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित हो? तो बंजारा जाति से थे। और निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, तो ये बताना है कि सही घटनाओं का कालक्रम बताना है हमें। एक तो डाबड़ा कांड है, नींबू चाणा कांड है, और चंडावल कांड है, और मानगढ़ की पहाड़ी का हत्याकांड है। तो इसमें पहले आएगा मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड हुआ था, फिर बाद में हुआ था नींबू चाणा कांड, और फिर बाद में हुआ था चंडावल का कांड, और फिर बाद में हुआ था डाबड़ा का हत्याकांड। और एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे? कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू करी थी? तो मातरकुंडिया से। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो कोल्यारी गांव के थे। गोविंदगुरी ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो कौन सा समसभा की स्थापना करी थी? 1883 में गोविंदगिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भीलों को गिरासिया जनजाति के लोगों को संगठित करने के लिए सभा की स्थापना करी थी? तो समसभा की स्थापना करी थी। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? तो क्यों जाना? आदिवासियों का अंग्रेजों के द्वारा दमन किया गया था, और यहाँ पे लगभग 1300 भील शहीद हो गए थे। मानगढ़ का नरसंहार कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। मानगढ़ का नरसंहार कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। 1931 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो मोहम्मद हादी के द्वारा। भगत आंदोलन का प्रसिद्ध नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? गोविंदगिरी, गोपालिया और पुंजाधीर जी के द्वारा। सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? तो भील। और मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब करी गई थी? 1933 में। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब करी गई थी? 1933 में। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीमका थाना में आयोजित हुआ था? तो मगन सागर जी महाराज। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? तो नीमका थाना में हुआ था। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन कहाँ हुआ था? नीमका थाना में। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट भी करें। जो आप कमेंट अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कमेंट आपके स्वीकार्य हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके कमेंट मुझे मोटिवेशन देंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।